एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ काम काज कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो फ्रेंड्स, हमने क्लियर एक डिस्कशन किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खाता है, गैप अप आया, यहाँ पे अगर किसी ने कॉल ली होगी तो डेफिनेटली 160 तक के लेवल के जो हमने डिस्कस किया था यहाँ तक मिला। अगर नहीं भी ली होगी, ऐसा हिट हुआ होगा, तो भी ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुई है तो मार्केट ने आपको इस लेवल तक के टारगेट, ये जो पिछला था 80 तक के टारगेट दिए, ऊपर के लेवल से आता है, इस वजह से यानी कि थोड़ा सा ये रुक जाता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास मैंने बताया था कि यहाँ पे एक रिजेक्शन की 43,050 का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। रिजेक्शन कैंडल दिखाई थी, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड लाइन बनाई थी और उसके बाद में मार्केट ने आपको शानदार पुट साइड में बढ़िया दिया। तो फ्रेंड्स, कल है एक्सपायरी, तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में वनडे में चार्ट किस तरह से बने हुए हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का नीचे जाके एज सपोर्ट लेके क्लोजिंग इसकी शानदार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये यहाँ से या तो एम पैटर्न बना सकता है वनडे के चार्ट पे, या अगर इसी को कैरी कर रहे हैं तो ऊपर की साइड निकल सकता है। तो ओवरऑल अगर इसको निकलना है तो ये जो इस ट्रेंड लाइन का हाई है, इसके ऊपर कोई कॉल बनती है। तो निफ्टी की जो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का एटलीस्ट 18,200 का जो लेवल है या 18,185 या आज का ही ऊपर है, तो ही इसमें कल कोई कॉल साइड में बैठेंगे, अदरवाइज कोई कॉल में हम नहीं बैठेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को। तो अब जो ये ट्रेंड लाइन आपके सपोर्ट का काम कर रही थी, तो अब ये उसके बाद में ये मार्केट में रिजेक्शन का काम करने लग गई। तो अब ये रिजेक्ट हो गई है यहाँ से, तो किस तरह से होगा तो देखते हैं। तो कॉल साइड में तो फ्रेंड्स सीधा सी बात है, 18,200 के ऊपर ही कोई कॉल लेना। छोटी मोटी कॉल के अंदर कहीं फंस जाओगे, कल एक्सपायरी है तो बैठे रहोगे, कुछ नहीं होना। हाँ, ये है कि मार्केट अगर खुलता ऊपर है, एटलीस्ट आपके 18,172 18,170 के आसपास खुलता है, तो एक इसी 200 के हाई का 210 200 के हाई का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे में आपके 136 के टारगेट रह जाएंगे, 18,136, और फिर दूसरे टारगेट ये 18,080, 100 तक के टारगेट मार्केट नीचे में दे सकता है अगर। और दूसरे है फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो टोटली इसी लेवल तक आने दें इसको, कॉल साइड में मत बैठना, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर मार्केट को ऊपर निकलना होगा तो इस लेवल के ऊपर निकलेगा, मतलब 18,200 के ऊपर निकलेगा, तो ही एटलीस्ट कल कल में कॉल लेनी है, क्योंकि कल की एक्सपायरी होगी बहुत खतरनाक। इसके अंदर आपका उलझ के रह जाओगे और मार्केट टाइम पास करता रह जाएगा। और ये आज जो वॉलेटिलिटी दिखी है, लेकिन कुछ खास नहीं है, एक ट्रेंड लाइन ही शो कर रही है। तो ऊपर की साइड के लिए मेरे हिसाब से कल कॉल साइड में तो अवॉइड करें। ऊपर के लेवल पे आता है तो वहां पे पुट की पोजीशन बनाए कोई भी, यानी कि एक इनवर्स हैमर बन जाए 15 मिनट के कैंडल पे, तो उसी के हाई का ऐसा लगा के पुट की साइड में बैठ सकते हैं। और अगर मार्केट यहीं से नीचे खुलता है, एटलीस्ट हमारा जो ये 18,080 का लेवल है, वहां से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लेके एक ऊपर का लेवल दिखाया था, तो 18,080 के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बनेगी। और ऊपर की साइड कॉल में अवॉइड है 18,080 के नीचे पुट की पोजीशन, नीचे में आपके टारगेट हो जाएंगे। आप एसएल हो गया आपका 18,100, और नीचे में टारगेट हो गए, फर्स्ट टारगेट आ गए आपके 18,020, और दूसरा टारगेट आ गया आपका 17,970। ये दो टारगेट के लिए पुट में बैठेंगे। अब सिचुएशन है गैप अप और गैप डाउन। गैप अप अगर खुलता है 18,200 के पास में, तो एक पुट की पोजीशन बनानी है, क्योंकि बहुत दूर का है गया, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और नीचे है 18,000, 18,000 पे गैप डाउन खुलता है, तो डेफिनेटली हम एक वेट करेंगे, उसको देखेंगे। जैसे मार्केट देखो, आप खुद इसको ऑब्जर्व करना सीखो, गिरने के लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम लगा के अब फिर गिरेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा फिर गिरेगा, तो 18,000 के लेवल पे रुक के फिर नीचे ही जाता है, तो फिर इस रेंज की हाई का ऐसा लगा के पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। और कल अगर 18,000 गैप डाउन खुल गया तो फिर मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन पाएगी, क्योंकि फिर नीचे के लेवल पे कहीं पे भी सपोर्ट लेके मार्केट आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर है अगेन सेम चीज। अब
अगर इसका वनडे का चार्ट देखते हैं तो वनडे के चार्ट में कुछ नहीं है। देखो ऊपर की ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, वहां से रिजेक्शन है और और एक रिट्रेस है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है फ्रेंड्स, ये चीज सीखने की होती है कि जब भी ऊपर जाता है तो एक रिट्रेस करता है, रिट्रेस करके फिर ऊपर निकलता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर निकलता है। तो इस तरह से ऊपर निकलता है। और गिरने के लिए भी इस तरह से पैटर्न, ये प्राइस एक्शन होता है। तो इस तरह का एक हल्का सा रिट्रेस है। और क्योंकि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, निफ्टी भी अलग है, बैंक निफ्टी अलग है, दोनों की ट्रेड चाल अलग है। तो फ्लैट खुल के नीचे आता है तो एटलीस्ट 42,500 इस लेवल के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बनाए, यहाँ पे एक कॉल ले सकते हैं। अगर एसएल हिट हो जाता है हमारा तो फिर पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आता है नीचे मिलता है तो डेफिनेटली एक बहुत शानदार गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। 20 से 30 पॉइंट का इंडेक्स पे एसएल लगा लें और 15 से 20 पॉइंट का आपका ऑप्शन के अंदर एसएल हो जाएगा। फिर आप कॉल साइड में एटलीस्ट 42,600 और दूसरा टारगेट आपका आ जाएगा जो आज की क्लोजिंग है 42,875 के आसपास। या इसका हाई है 42,800 775 के आसपास का। दो टारगेट के लिए कल कॉल साइड में बैठा जा सकता है। या फिर हो सकता है मार्केट अगर आप यहाँ से निकले तो एक हल्की सी फ्लैट खुले तब ही कोई पुट की पोजीशन बनाना। और इसका एसएल आपका रहेगा ये 42,600 42,700। इसके नीचे आए तब, और ये लेवल है आपका 42,630। 42,630 के नीचे, 42,630 के नीचे 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो 42,700 का एसएल के साथ में नीचे में 42,500 और 42,330, इन दो लेवल के लिए पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन, तो गैप अप अगर आपके 42,800 के आसपास होता है या फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास होता है 42,950 के आसपास, तो फिर एक फुट की पोजीशन 43,050 के एसएल के साथ में। तो ये एंट्री आपकी सबसे बेस्ट तभी होती है तब एक रिजेक्शन कैंडल बने, एटलीस्ट इनवर्स हैमर या फिर डोजी बन के फिर उसका कंफर्मेशन हो जाए रेड कैंडल से, उसके बाद में एंट्री करना है। एंट्री के बाद में फिर आप ये वाला एसएल है या जो उसका हाई रहता है उसी के यानी कि एसएल के साथ में पुट की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल साइड में अगर इसमें निफ्टी में अगर बैठे तो भी यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बैठे। अदरवाइज कल कॉल साइड में भी यानी कि अगर हाँ यहाँ से अगर कोई छोटी कॉल लेना चाहता है 42,700 के ऊपर निकले तो एक कॉल साइड में बैठ सकते हैं। ऊपर में आपके 42,950 तक के टारगेट इजीली आ जाएंगे, लेकिन 150 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी एक कैंडल के अंदर कर देता है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।